नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशंस की जानकारी देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे खूबसूरत कनाडा की सैर पर। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कनाडा की सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कनाडा के 50 सबसे शानदार स्थानों के बारे में, जिन्हें आप अपनी यात्रा लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कनाडा के इस अद्भुत सफ़र को। पूर्वी कनाडा की खूबसूरती। नियाग्रा फॉल्स कनाडा का सबसे प्रसिद्ध और विश्वविख्यात आकर्षण, जिसे देखने के बाद आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। विशाल जलप्रपात का दृश्य एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। इसके पास आप हॉर्सशू फॉल्स की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ बोट राइड का मजा लेकर आप पानी की ताकत को नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं, तो ये जगह आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्यूबेक सिटी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप के किसी पुराने शहर में घूम रहे हों। यहाँ की फ्रेंच वास्तुकला और संकरी गलियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पुराना क्यूबेक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर आप इतिहास और संस्कृति के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको बेहद पसंद आएगी। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर, जहाँ आप हर कोने पर विविधता का अनुभव करेंगे। ये शहर सिर्फ ऊंची इमारतों और बिजनेस हब के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सांस्कृतिक मेल जोल के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सीएन टॉवर एक ऐसा आकर्षण है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर से पूरा शहर और लेक ओंटारियो का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप मॉडर्न और डाइवर्सिटी से भरी जगहों का आनंद लेना चाहते हैं, तो टोरंटो आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मॉन्ट्रियल कला, संस्कृति और नाइट लाइफ का बेजोड़ मेल है। ये शहर हर साल कई बड़े फेस्टिवल्स की मेजबानी करता है, जिसमें मॉन्ट्रियल जैज फेस्टिवल खास तौर पर मशहूर है। यहाँ की पुरानी सड़कों पर चलते हुए आपको फ्रेंच संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे इस शहर की सुंदरता आपका दिल जीत लेगी। अगर आप एक जीवंत और सांस्कृतिक अनुभव चाहते हैं, तो मॉन्ट्रियल आपको निराश नहीं करेगा। ओटावा कनाडा की राजधानी ओटावा में आपको इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ आप संसद भवन की भव्यता का आनंद ले सकते हैं और कनाडा के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगहों को देख सकते हैं। सर्दियों में यहाँ की रिड्यू नहर विश्व का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक बन जाती है, जो एक रोमांचक अनुभव है। ओटावा में प्रकृति प्रेमियों के लिए भी कई शानदार पार्क्स और बाग हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अगर आप प्रकृति के करीब रहकर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ की हरी भरी वादियों और सुनहरे तटों की सुंदरता देखते ही बनती है। ये द्वीप अपने शांत वातावरण और खूबसूरत नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का कैवेंडिश बीच और लाल मिट्टी से बने पहाड़ों का दृश्य दिल को सुकून देता है। अगर आप शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये द्वीप आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। कैबोट ट्रेल। नोवा स्कोटिया में स्थित कैबोट ट्रेल को दुनिया के सबसे खूबसूरत ड्राइविंग ट्रेल्स में से एक माना जाता है। यहाँ ड्राइव करते हुए आपको एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। हर मोड़ पर आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में आप अपने आप को खो देंगे। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो ये ट्रेल आपके लिए परफेक्ट है। पेग्गी कोव। नोवा स्कोटिया का ये छोटा सा समुद्री गांव अपनी ऐतिहासिक लाइट हाउस और समुद्र के किनारे की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांत और सुकून भरी फिजा आपको हर चिंता से दूर ले जाएगी। पेग्गी कोव का लाइट हाउस कनाडा के सबसे फोटोजेनिक स्थलों में से एक है। यहाँ की ताजगी भरी हवा और समुद्र की लहरें आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देंगी। अगर आप नेचर और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। बे फंडी। ये जगह अपनी अद्वितीय ज्वार भाटा के लिए जानी जाती है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहाँ आप ज्वार के समय समुद्र की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उसका अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ की समुद्री गुफाएं और तट भी बेहद आकर्षक है। आप नाव की सैर कर सकते हैं या फिर पैदल चलते हुए इस जगह की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। बे फंडी का यह अनुभव आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। चार्लोटटाउन। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की राजधानी चार्लोटटाउन अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। यहाँ की विक्टोरियन इमारतें और रंग बिरंगी गलियाँ आपको पुराने ज़माने की याद दिलाएंगी। ये शहर कनाडा के संघ की शुरुआत का भी गवाह है, इसलिए इसे कनाडा का जन्मस्थान भी कहा जाता है। यहाँ के शांत और सुंदर वातावरण में आप आराम से सैर कर सकते हैं। चार्लोटटाउन में घूमते हुए आपको कनाडा की संस्कृति और इतिहास से जुड़े कई पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। मध्य कनाडा के आकर्षण। जैस्पर नेशनल पार्क आपको प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ का अद्भुत संगम प्रदान करता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस पार्क में आपको नदियां, झीलें और गहरे जंगलों का अनुभव मिलेगा। हाइकिंग के शौकीनों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप एल्क,
भालू और अन्य वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा रात में यहाँ का स्टारगेजिंग अनुभव भी अविस्मरणीय होता है। बांफ नेशनल पार्क कनाडा के सबसे पुराने और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक। बांफ नेशनल पार्क की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, नीले पानी वाली झीलें और शानदार ग्लेशियर आपका स्वागत करेंगे। इस पार्क में हॉट स्प्रिंग्स का अनुभव आपको एक अलग तरह की सुकून भरी यात्रा प्रदान करेगा। यहाँ के मनोरम दृश्य और वन्यजीवन की विविधता इसे एक प्रमुख ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। अगर आप नेचर के करीब समय बिताना चाहते हैं तो बांफ आपके लिए एक आदर्श स्थान है। लेक लुइस की चमचमाती झील आसपास के ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों के साथ एक परफेक्ट फोटोशूट स्पॉट है। ये झील अपनी फिरोजा नीली पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में आप यहाँ कैनोइंग का आनंद ले सकते हैं, जबकि सर्दियों में ये स्कीइंग के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाता है। सूरज की रोशनी में झील का पानी और भी चमक उठता है, जो इसे देखने वालों के दिलों में एक खास जगह बना देता है। यहाँ का हर कोना आपको अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। ओकानागन वैली अपनी खूबसूरत झीलों, वाइनयार्ड्स और फलदार बागानों के लिए जानी जाती है। ये जगह आपको एक सुकून भरा माहौल प्रदान करती है, जहां आप वाइन चखने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के गर्म मौसम और हरी भरी घाटियों में सैर करना एक आनंददायक अनुभव है। ये जगह फैमिली ट्रिप्स और कपल्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और मनमोहक है कि आप बार बार आना चाहेंगे। विनिपेग मैनिटोबा की राजधानी एक जीवंत और सांस्कृतिक शहर है। यहाँ के म्यूजियम्स, जैसे कि कनेडियन म्यूजियम फॉर ह्यूमन राइट्स, आपको इतिहास और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। यहाँ की आर्ट गैलरीज और लाइव थिएटर इसे कला प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं। सर्दियों में यहाँ के आइस फेस्टिवल और गर्मियों में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर आप शहर की हलचल के साथ साथ संस्कृति और कला का आनंद लेना चाहते हैं तो विनिपेग आपके लिए सही जगह है। रेजिना सस्केचेवान की राजधानी रेजिना अपने गहरे इतिहास और सुंदर पार्क्स के लिए जानी जाती है। रेजिना में स्थित रॉयल सस्केचेवान म्यूजियम आपको इस प्रांत के जीव जंतु और पर्यावरण के बारे में जानकारी देगा। यहाँ की विक्टोरिया पार्क और वसना झील में सुकून भरे पल बिताने का आनंद लिया जा सकता है। ये शहर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आर्ट्स के लिए भी मशहूर है। अगर आप एक शांत और सांस्कृतिक शहर की खोज में हैं तो रेजिना आपको जरूर पसंद आएगा। सस्काटून का रिवरफ्रंट इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जहां आप दक्षिण सस्केचेवान नदी के किनारे चलते हुए शहर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। ये शहर अपने त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की सड़कों पर आपको कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सर्दियों में यहाँ का विंटर शेडो फेस्टिवल खास आकर्षण का केंद्र होता है। अगर आप कला और संस्कृति के प्रेमी हैं तो सस्काटून आपके लिए एक आदर्श स्थान है। मैनिटोबन झील मैनिटोबा में स्थित मैनिटोबन झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जानी जाती है। यहाँ का साफ और स्वच्छ पानी मछली पकड़ने और बोटिंग के लिए आदर्श है। आसपास के हरे भरे जंगल और पहाड़ियों का दृश्य आंखों को सुकून देता है। ये झील उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति की गोद में समय बिताना चाहते हैं। अगर आप शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो मैनिटोबन झील को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। एल्गोनक्विन प्रांतीय पार्क। एल्गोनक्विन प्रांतीय पार्क कनाडा का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख पार्क है। ये पार्क हाइकिंग, कैंपिंग और कैनोइंग के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ की झीलें, जंगल और पहाड़ एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। वन्यजीवन प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ मूस, भालू और लोमड़ियों का बसेरा है। अगर आप एडवेंचर और नेचर का मिश्रण चाहते हैं तो एल्गोनक्विन प्रांतीय पार्क आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। थाउजेंड आइलैंड्स का समूह आपको नाव की सैर के दौरान बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका देता है। यहाँ के नीले पानी में फैले छोटे छोटे द्वीप और उन पर बने आकर्षक घर आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। आप नाव से इन द्वीपों की सैर कर सकते हैं और अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगा। अगर आप एक शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं तो थाउजेंड आइलैंड्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वैंकूवर एक ऐसा शहर है जहां आपको शहर की आधुनिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत मिश्रण मिलेगा। यहाँ के समुद्र तट, पहाड़ और शानदार पार्क्स इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। स्टेनली पार्क में आप साइकिलिंग का आनंद ले सकते हैं या समुद्र किनारे टहल सकते हैं। सर्दियों में यहाँ के आसपास के स्की रिजॉर्ट्स भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अगर आप एक शहर की हलचल के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो वैंकूवर आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया अपने बगीचों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर अपनी ब्रिटिश शैली की वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। ब्यूचर गार्डन और इनर हार्बर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जहाँ आप सुंदर फूलों और जलपक्षियों का आनंद ले सकते हैं। विक्टोरिया के म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज आपको इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराते हैं। अगर आप एक शांत और सांस्कृतिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो विक्टोरिया एक आदर्श स्थान है। विस्ल दुनिया की बेहतरीन स्की रिजॉर्ट्स में से एक है और सर्दियों के दौरान ये जगह एक एडवेंचर लवर्स की जन्नत बन जाती है।
यहाँ आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और हाइकिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में ये जगह साइकिलिंग और गोल्फ के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व में हर मौसम में आपको कुछ नया और रोमांचक करने को मिलेगा। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज के शौकीन हैं तो विश्व आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तोफिनो। वैंकूवर आइलैंड पर स्थित तोफिनो एक शांत समुद्री गांव है जो सर्फिंग, वाइल्डलाइफ देखने और समुद्र तटों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लंबे समुद्र तट, घने जंगल और ताजगी भरी हवा आपको तरोताजा कर देंगे। तोफिनो में आप व्हेल और डॉल्फिन देखने का आनंद भी ले सकते हैं। ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण के कारण सुकून चाहने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप समुद्र के किनारे आरामदायक छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो तोफिनो आपके लिए एक आदर्श स्थान है। कुटेने नेशनल पार्क। कुटेने नेशनल पार्क अपनी हॉट स्प्रिंग्स और ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ और सुंदर घाटियां आपको प्रकृति के करीब ले जाएंगे। रेडियम हॉट स्प्रिंग्स में आप गर्म पानी के स्नान का आनंद ले सकते हैं, जो इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। हाइकिंग और कैंपिंग के शौकीन लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग है। यहाँ का शांत और मनोरम वातावरण आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य और आराम का अद्भुत मिश्रण चाहते हैं तो कुटेने नेशनल पार्क जरूर जाएं। योहो नेशनल पार्क। योहो नेशनल पार्क अपने प्रभावशाली जलप्रपातों और गहरे नीले झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एमरल्ड लेक अपनी चमचमाती हरी पानी और पहाड़ी पृष्ठभूमि के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको वाइल्डलाइफ भी भरपूर देखने को मिलेगी, जिसमें भालू, मूस और लोमड़ी शामिल हैं। यहाँ हाइकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग साइट्स भी एडवेंचर प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। योहो नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल और दिमाग में सदा के लिए बस जाएगी। पैसिफिक रिम नेशनल पार्क रिजर्व। पैसिफिक रिम नेशनल पार्क रिजर्व अपने विशाल समुद्री तट और बरसाती जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप वाइल्डलाइफ, समुद्री जीवन और प्रकृति की विविधता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की सर्फिंग साइट्स और लंबी तटरेखाएं एडवेंचर प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। इस पार्क में आपको बोटिंग, कयाकिंग और हाइकिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज का आनंद लेने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रकृति के साथ रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो ये पार्क आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ग्लेशियर नेशनल पार्क। ग्लेशियर नेशनल पार्क अपने नाम के अनुसार बर्फ से ढके पहाड़ों और अद्भुत ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के सुंदर नज़ारों और साफ हवा के बीच हाइकिंग और कैंपिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। सर्दियों में ये पार्क स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आदर्श है। ग्लेशियर नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। रेवलस्टॉक। रेवलस्टॉक एडवेंचर और नेचर का अद्भुत संगम है। सर्दियों में ये जगह स्कीइंग के लिए मशहूर है, जबकि गर्मियों में यहाँ आप हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क्स और वाइल्डलाइफ रिजर्व आपको प्रकृति के करीब लाते हैं। अगर आप एडवेंचर के साथ साथ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो रेवलस्टॉक आपकी यात्रा के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ के नज़ारे और वातावरण आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देंगे। सनशाइन कोस्ट। ब्रिटिश कोलंबिया की सनशाइन कोस्ट एक शांत और खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जहां आप समुद्र के किनारे आरामदायक पल बिता सकते हैं। ये जगह अपनी लंबी तटरेखा, हरे भरे जंगलों और सुंदर द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ कयाकिंग, बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। सनशाइन कोस्ट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है अगर आप शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम ढूंढ रहे हैं। कनाडा की और भी रोमांचक और सुंदर जगह है फंडी नेशनल पार्क। फंडी नेशनल पार्क अपने अद्वितीय ज्वार भाटा के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहाँ आप ज्वार के समय समुद्र की लहरों को देखते हुए समुद्र के तटों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की हाइकिंग ट्रेल्स आपको घने जंगलों और झरनों से होकर ले जाती है। कैनोइंग, कैंपिंग और स्टारगेजिंग के लिए भी यह पार्क एक आदर्श जगह है। अगर आप प्रकृति के चमत्कारों का आनंद लेना चाहते हैं तो फंडी नेशनल पार्क आपकी यात्रा सूची में होना चाहिए। ग्रॉस मोर्ने नेशनल पार्क। न्यूफाउंडलैंड में स्थित ग्रॉस मोर्ने नेशनल पार्क अपने विशाल पर्वतों और गहरे फ्योर्ड्स के लिए जाना जाता है। ये पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना इसे विशेष बनाती है। यहाँ की बोट टूर आपको फ्योर्ड्स के बीच से होकर अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों तक ले जाती है। हाइकिंग ट्रेल्स, वाइल्डलाइफ और समुद्र किनारे का ये पार्क आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ आकर आपको पृथ्वी के अद्भुत भूवैज्ञानिक चमत्कारों को देखने का मौका मिलेगा। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। वैंकूवर के पास स्थित कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज एक रोमांचक और दिलचस्प अनुभव प्रदान करता है। ये लंबा ब्रिज एक नदी के ऊपर स्थित है और इसके नीचे का दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। यहाँ आप घने जंगलों के बीच चलते हुए प्रकृति के साथ एक अद्भुत कनेक्शन महसूस करेंगे। यहाँ के ट्री टॉप एडवेंचर और क्लिफ वॉक भी आपको रोमांचक अनुभव देंगे। अगर आप एडवेंचर और रोमांच के शौकीन हैं तो कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज आपके लिए परफेक्ट है। नाहन्नी नेशनल पार्क रिजर्व। ये राष्ट्रीय उद्यान अपने जंगली और दूरस्थ स्थान के कारण अद्वितीय है। यहाँ की वजन प्राकृतिक सुंदरता, पर्वत, गर्म पानी के झरने और नदियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ की साउथ नाहन्नी नदी राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है और यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर इसकी शांतिपूर्ण और जंगली सुंदरता से प्रभावित होते हैं।
अगर आप असली वाइल्ड और अनछुए प्राकृतिक स्थलों का अनुभव करना चाहते हैं तो नाहन्नी नेशनल पार्क आपको रोमांचित कर देगा। पार्लियामेंट हिल, ओटावा। पार्लियामेंट हिल कनाडा की राजधानी ओटावा में स्थित है और यह जगह अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ का पार्लियामेंट भवन और उसकी भव्य वास्तुकला आपको प्रभावित कर देगी। गर्मियों में यहाँ होने वाले समारोह और लाइट एंड साउंड शो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ से ओटावा नदी का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। अगर आप कनाडा के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्लियामेंट हिल एक जरूरी जगह है। आइल रॉयल नेशनल पार्क। आइल रॉयल नेशनल पार्क एक द्वीप आधारित पार्क है जो अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क उन लोगों के लिए आदर्श है जो शांति और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ की कयाकिंग, बोटिंग और हाइकिंग ट्रेल्स आपको प्रकृति के करीब ले जाएंगी। पार्क में आपको जंगली जानवर, पक्षी और अद्वितीय पौधे भी देखने को मिलेंगे। अगर आप शांति और प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं तो आइल रॉयल नेशनल पार्क एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। पोलर बियर कैपिटल चचिल। मैनिटोबा के चचिल शहर को पोलर बियर कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ध्रुवीय भालू देखे जा सकते हैं। यहाँ की विशेष टुंड्रा बगी सफारी के जरिए आप ध्रुवीय भालुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के दौरान यहाँ से उत्तरी रोशनी, नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नज़ारा भी देखा जा सकता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचुरल फेनोमेना का करीब से अनुभव करना चाहते हैं तो चचिल एक अद्भुत जगह है। फ्रेजर वैली। ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित फ्रेजर वैली अपनी हरी भरी वादियों और वाइनयार्ड्स के लिए जानी जाती है। ये जगह अपने फ्रेश फ्रूट्स और वाइन टूर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके दिल को सुकून देंगे। गर्मियों में यहाँ के खेतों में ताजे फल और सब्जियों का अनुभव लिया जा सकता है। फ्रेजर वैली में आप वाइन चखने का आनंद लेते हुए खूबसूरत दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैगलेन आइलैंड्स। क्यूबेक में स्थित मैगलेन आइलैंड्स अपने सुनहरे तटों और शानदार समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध समुद्री जीवन और विशिष्ट संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ आप सर्फिंग, कयाकिंग और सील देखने का आनंद ले सकते हैं। ये जगह समुद्र के किनारे आराम और रोमांच दोनों का बेहतरीन संयोजन प्रदान करती है। अगर आप तटरेखा की सुंदरता और समुद्री जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो मैगलेन आइलैंड्स आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। कैलगरी। कैलगरी एक आधुनिक और ऊर्जावान शहर है जो अपनी गगनचुंबी इमारतों और ऐतिहासिक विरासत दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल होने वाला कैलगरी स्टैम्पीड दुनिया का सबसे बड़ा रोडियो उत्सव है जो इसे खास बनाता है। शहर के आसपास की पहाड़ियाँ और बांथ नेशनल पार्क भी रोमांचकारी गतिविधियों के लिए आदर्श हैं। कैलगरी अपने जीवंत शहरी अनुभव और प्राकृतिक सौंदर्य का एक बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप मॉडर्न सिटी लाइफ और नेचर का आनंद लेना चाहते हैं तो कैलगरी एक बेहतरीन विकल्प है। कनाडा की और भी शानदार और आकर्षक जगहें। क्यूबेक सिटी का विंटर कार्निवल। क्यूबेक सिटी का विंटर कार्निवल दुनिया के सबसे बड़े शीतकालीन उत्सवों में से एक है। ये कार्निवल सर्दियों की ठंड को एक उत्सव में बदल देता है जहां बर्फ की मूर्तियां, परेड और तरह तरह के शीतकालीन खेल देखने को मिलते हैं। यहाँ के स्नो स्लाइड्स और आइस पैलेस मुख्य आकर्षण होते हैं। यह उत्सव आपको सर्दियों के जादू का अनुभव कराता है। अगर आप सर्दियों के मजे का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो क्यूबेक का विंटर कार्निवल आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क। ओंटारियो में स्थित ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क अपने साफ सुथरे पानी, गुफाओं और तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के फिरोजा नीले पानी की झील और चट्टानी किनारे एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ हाइकिंग, कैंपिंग और तैराकी का आनंद ले सकते हैं। टॉबरमूरी के पास स्थित गुफाएं और पानी के नीचे के जहाज़ों के अवशेष भी आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं तो ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क आपकी सूची में होना चाहिए। प्रिंस एडवर्ड काउंटी। प्रिंस एडवर्ड काउंटी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा क्षेत्र है जो अपनी वाइनयार्ड्स और हरे भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह शांतिपूर्ण माहौल और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। यहाँ के सुंदर तट जैसे सैंडबैंक्स प्रांतीय पार्क एकदम खास अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ का कला दृश्य भी बेहतरीन है और आपको स्थानीय कला दीर्घाओं और शिल्प बाजारों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। अगर आप वाइन चखना और प्रकृति के साथ आराम करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन गंतव्य है। गैस्पे पेनिनसुला। क्यूबेक में स्थित गैस्पे पेनिनसुला एक प्राकृतिक स्वर्ग है। यहाँ के समुद्री किनारे और ऊंचे पहाड़ इस क्षेत्र को खास बनाते हैं। पसे रॉक और बोनावेंचर द्वीप यहाँ के मुख्य आकर्षण है जहाँ आप सील और समुद्री पक्षियों को देख सकते हैं। आप यहाँ कयाकिंग और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप समुद्री जीवन और पहाड़ी दृश्यों के बीच समय बिताना चाहते हैं तो गैस्पे पेनिनसुला एक आदर्श स्थान है। हेड स्मैश्ड इन बफेलो जंप। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अल्बर्टा में स्थित है और यह स्थान प्रथम राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। यहाँ हजारों साल पहले भैंसों का शिकार किया जाता था और यह स्थान उस संस्कृति का प्रतीक है। आप यहाँ संग्रहालय और इंटरप्रेटिव सेंटर में इतिहास और पुरातत्व के बारे में जान सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जहाँ आप कनाडा की आदिवासी संस्कृति और इतिहास को करीब से समझ सकते हैं। माउंट ट्रेम्बलार्ड। माउंट ट्रेम्बलार्ड क्यूबेक में स्थित एक प्रमुख स्की रिजॉर्ट है जो सर्दियों के दौरान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
ये जगह स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और सर्दियों की अन्य गतिविधियों के लिए जानी जाती है। गर्मियों में यहाँ आप हाइकिंग, गोल्फिंग और माउंटेन बाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। माउंट ट्रेम्बलांट का आकर्षक गांव और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता हर मौसम में आने वालों को लुभाती है। अगर आप एडवेंचर और सर्दियों के खेलों का आनंद लेना चाहते हैं तो माउंट ट्रेम्बलांट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ग्रोसना नेशनल पार्क, यह नेशनल पार्क न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में स्थित है और यह अपनी ध्रुवीय भालू आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियों और बर्फीले मैदानों का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पार्क की ठंडी हवाएं और बर्फीले क्षेत्र एडवेंचर के शौकीन लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले लोग इस इलाके की अछूती प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ का आनंद लेते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं तो ग्रोसना नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है। सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर की राजधानी सेंट जॉन्स एक ऐतिहासिक और रंगीन शहर है। यहाँ की इमारतें रंग बिरंगी हैं और यहाँ की गलियों में चलते हुए आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। सिग्नल हिल और केप स्पियर जैसे स्थान आपको क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के समुद्री तटों और वाइल्ड लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं। ये शहर अपने मैत्रीपूर्ण माहौल और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ओकानागन लेक ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है और अपनी चमचमाती झील और सुंदर घाटियों के लिए जानी जाती है। ये जगह बोटिंग, मछली पकड़ने और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। आप यहाँ वाइनयार्ड्स के टूर का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको पूरी तरह से सुकून देगा। अगर आप झील के किनारे शांतिपूर्ण समय बिताना चाहते हैं तो ओकानागन लेक आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। बैफिन आइलैंड कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत द्वीप है। यह आर्कटिक वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आपको ध्रुवीय भालू, व्हेल और अन्य आर्कटिक प्राणियों को देखने का मौका मिलता है। यहाँ की आइसबर्ग्स और बर्फीली चोटियाँ एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। सर्दियों में यहाँ से उत्तरी रोशनी का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। अगर आप आर्कटिक क्षेत्र की सर्दी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो बैफिन आइलैंड एक अद्वितीय गंतव्य है। ये थे कनाडा के 50 सबसे बेहतरीन स्थान जो आपको इस खूबसूरत देश की विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराएंगे।